Hello, good evening everyone. This is Abhishek Chandola and you're watching my channel Chandola Classes. आज हम लोग स्टाफिंग का एक आसान बट केस स्टडीज के पॉइंट ऑफ व्यू से एक ठीक ठाक कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक के बारे में बात करेंगे। टॉपिक का नाम है रिक्रूटमेंट और इजी तो है बट उसको थोड़ा सा समझेंगे कि किस तरीके के किस कंटेक्स्ट में। कई बार हम लोग कई बार इस टॉपिक को ना गलत वे में ले लेते हैं, गलत तरीके से हम लोग इसको देख लेते हैं, है ना। रिक्रूटमेंट का मतलब कभी भी सिलेक्शन से नहीं होता। रिक्रूटमेंट का मतलब सिलेक्शन एक अलग प्रोसीजर है, ओके। उसके बारे में हम लोग एक सेपरेट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। बट रिक्रूटमेंट क्या है? रिक्रूटमेंट यानी जब आपके पास आप क्या करते हो, कुछ पोटेंशियल एम्प्लॉइज जब आपको मिलते हैं, आप उन पोटेंशियल एम्प्लॉइज को इन्फ्लुएंस करते हो, आप उनको बोलते हो, मोटिवेट करते हो कि आप अप्लाई करो किस चीज के लिए, जॉब पोजीशंस के लिए, ठीक है। इसका रिक्रूटमेंट का काम नहीं है सिलेक्शन करवाना। रिक्रूटमेंट का काम है कि आप पोटेंशियल एम्प्लॉय, जैसे ये कह रहा है रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ लिस्ट ऑफ प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉइज, यानी यहां पे कौन है? ये पोटेंशियल एम्प्लॉइज की बात हो रही है। पोटेंशियल एम्प्लॉइज, ओके, एम्प्लॉइज and stimulating them to apply for the organization, ओके। अब आप उनको प्रमोट करते हो, मोटिवेट करते हो, इन्फ्लुएंस करते हो कि आप क्या करो, ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करो, इस जॉब पोजीशन के लिए अप्लाई करो। दैट इज द रिक्रूटमेंट ओनली, ओके। अब यहाँ पे हमारे पास अलग अलग तरीके से रिक्रूटमेंट हो सकता है। एक होता है इंटरनल रिक्रूटमेंट और एक होता है कौन सा? एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट, ओके। अब हम बात करें इंटरनल रिक्रूटमेंट क्या होता है। इंटरनल रिक्रूटमेंट जहां पे हम लोग इंटरनल सोर्सेस से रिक्रूटमेंट के प्रोसेस को करते हैं, है ना। यहां पे इंटरनल सोर्सेज यानी हमारे पास दो सोर्सेज होते हैं, एक प्रमोशन और एक ट्रांसफर। या तो प्रमोशन के थ्रू आप रिक्रूटमेंट करोगे या तो किसके थ्रू करोगे? ट्रांसफर के थ्रू। दो ही चीजें हो सकती है। इंटरनल बेसिकली क्या होगा? जहां पे कोई भी फ्रेश या कोई भी नए एम्प्लॉय को आप नहीं बोलते हो यहां पे अप्लाई करने के लिए। यहां पे क्या होता है? एक इंटरनल प्रोसेस जो होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही आप क्या करते हो, किसी को हायर मतलब किसी को प्रमोट करते हो हायर पोजीशंस के लिए, या किसी का ट्रांसफर करते हो। दो ही चीजें यहां पे हो सकती हैं, ओके। तो यहां पे क्या है? इंटरनल सोर्सेज है, ओके। अब यहाँ पे इसके एडवांटेजेस क्या है? एक तो ये इंटरनल सोर्स जो होता है बड़ा सिंपल होता है, सिंपल प्रोसेस होता है, क्योंकि आपके पास लिमिटेड लोग हैं, आपको लिमिटेड लोगों में से ही चुनना होता है। तो एक बहुत आसान सा प्रोसेस है, कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सस्ता है क्योंकि आप बाहर से एक्सटर्नल सोर्सेस से करोगे तो पहले आप उनको जॉब ऑफर करने के लिए वो करोगे, बहुत लंबा प्रोसेस है फिर उसमें, तो वो क्या है? एक महंगा प्रोसेस होता है। कौन सा? एक्सटर्नल सोर्स। तो ये आसान है, आसान भी है और सस्ता भी है, ठीक है। ट्रांसफर हेल्प इन ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉय। जो ट्रांसफर है कहीं ना कहीं ट्रेनिंग में भी हेल्प करता है कि भाई अब दूसरी बात क्या है ना, आपके पास पुराने लोग हैं, आप उनको पहले से जानते हो। दूसरी बात एक ट्रेनिंग होती है जिसको हम कहते हैं क्या? इंडक्शन ट्रेनिंग। इंडक्शन ट्रेनिंग, ओके। इंडक्शन ट्रेनिंग क्या होता है कि जब आप नया एम्प्लॉय आता है आप उसको इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हो, पूरा इंट्रोडक्शन करवाते हो, उसको ऑर्गेनाइजेशन का पूरा एक कल्चर बताते हो, ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स बताते हो, पॉलिसीज बताते हो। वो सब यहाँ करवाने की जरूरत नहीं पड़ती, उस ट्रेनिंग के ऊपर भी होने वाला खर्चा सब बच जाता है यहाँ पे आपके पास, ठीक है ना। क्रिएट फ्यूचर मैनेजर्स, है ना। यहाँ पे फ्यूचर मैनेजर, भाई आज जो लोअर लेवल पे है वो कल थोड़ा ऊपर जाएगा, उसका प्रमोशन होएगा तो वो मोटिवेट भी होगा और कहीं ना कहीं भाई वो आज से फिर फ्यूचर चीजों के लिए क्या करेंगे, अच्छे तरीके से वो काम करना स्टार्ट करेंगे और फ्यूचर मैनेजर्स को क्रिएट करने का काम भी ये करेगा, ओके। इसके साथ साथ एडवांटेजेस के साथ आपके लिमिटेशंस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। क्या? गारंटेड प्रमोशन मेक एन ऑर्गेनाइजेशन लेजी। ये तो होता ही है। अगर मुझे पता हो कि मेरा प्रमोशन तो होना ही होना है जी, कोई दिक्कत नहीं है, तो उसके बाद मैं काम ही नहीं करूंगा, एफर्ट्स ही नहीं डालूंगा। जहां पे हमें ये ना पता हो कि हाँ हो सकता है ना हो, तो वहां पे आदमी क्या करता है? एफर्ट्स डालता है। लैक ऑफ क्वालिफाइज फ्रेश टैलेंट। यहाँ पे कमी होती है कि आपके पास जो क्वालिफाइड जो होते हैं, नया जो फ्रेश टैलेंट जो है वो नहीं मिल पाता आपको। ही जो पुराने लोग ऑर्गेनाइजेशन में पहले से काम कर रहे हैं, है ना, उन्हीं के साथ काम चलाना पड़ता है, उन्हीं के साथ, उन्हीं को प्रमोट करके, उन्हीं को ट्रांसफर करके आप वहां पे रिक्रूटमेंट करते हो। रिड्यूस लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन। कॉम्पिटिशन का लेवल कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपके इंटरनल लोगों के बीच में तो कॉम्पिटिशन है, वहां पे कोई भी फ्रेश ब्लड तो आ ही नहीं रहा ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो सारी चीजें रहती है। और लिमिटेड चॉइस, एक और बहुत बड़ा वो है यहाँ पे कि आपके पास एक लिमिटेड चॉइस है, जहां पे लिमिटेड लोगों से साथ ही आपको रिक्रूटमेंट के पूरे प्रोसेस को कंटिन्यू करना पड़ेगा। ये था हमारे पास लिमिटेड इंटरनल सोर्स। अब बात करें एक्सटर्नल सोर्स। एक्सटर्नल सोर्सेज में आपके पास कौन कौन से होते हैं? जहां पे आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से नहीं करते हो, अब आप ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से रिक्रूटमेंट के प्रोसेस को फॉलो करते हो, मतलब कंप्लीट करते हो। पहला इसमें क्या है? डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। आप क्या कर सकते हो? डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कर सकते हो, यानी जैसे आपने सीधा कॉल किया
गया, मतलब सीधा आया आपके पास, है ना, जिसको बोलते हैं हम लोग एक तरीके से बोलते हैं कि डोर स्टेप रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, ठीक है ना, तो उसको हम कह रहे हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। कैजुअल कॉलर्स, किसी कॉलर ने कॉल करके पूछा कि आपके यहाँ वैकेंसी, आपने कहा हाँ है, तो फिर उस बेस पे आपने रिक्रूटमेंट किया। तीसरा, एडवर्टीजमेंट के थ्रू आपने न्यूज़पेपर में या इस तरीके से एक एडवर्टीजमेंट दिया और वहां से आपने कॉल किया अपनी वैकेंट सीट्स के लिए, वैकेंसीज आपने बताई कि हमारे यहाँ ये वैकेंसीज है। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के थ्रू भी आप क्या कर सकते हो, रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। तो ये सारे वो है। कैंपस रिक्रूटमेंट जो आज के टाइम पे काफी फेमस है, काफी ट्रेंडी है, कि जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है खासतौर में या गवर्नमेंट में भी कैंपस प्लेसमेंट होती है। तो कैंपस प्लेसमेंट कैसे होती है, वो कैंपस रिक्रूटमेंट ड्राइव ही वहां पे होती है। रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज के रिकमेंडेशन के लिए, कि मैंने अपने आप पूछ लिया कि भाई बताओ कोई फिजिक्स पढ़ाने वाला टीचर है, आप जानते हैं किसी को? उन्होंने कहा हाँ सर, हमारे वहाँ पे फलाने वाली जगह पे वो है, वो फिजिक्स बड़ा अच्छा पढ़ाते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, उनको बुलाओ। तो उनकी रिकमेंडेशंस पे हमने उनको कर दिया, ठीक है ना, ठीक है। और लेबरर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, जो ठेकेदार होते हैं उनको भी, है ना भाई, जो माना कि मुझे लेबर्स की जरूरत है, तो मैं लेबर्स को ना ढूंढ के लेबर्स के जो ठेकेदार हैं उनको ढूंढूंगा, उनसे बोलूंगा कि भैया कॉन्ट्रैक्टर को कि भाई आप, उसका काम होगा वो अरेंजमेंट करने की, मुझे 10 लोगों की रिक्वायरमेंट है, 11 लोगों की रिक्वायरमेंट, 12 लोगों की रिक्वायरमेंट है। वेब पब्लिशिंग, ये भी एक टाइप ऑफ क्या है, एडवर्टीजमेंट ही है, कि वेब पब्लिशिंग के थ्रू मैं क्या कर रहा हूँ, रिक्रूटमेंट के प्रोसेस को कर रहा हूँ, ठीक है। प्लेसमेंट एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स, ठीक है, ये कई प्लेसमेंट और मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स होते हैं जिनके टच में या जिनका काम ही ये होता है कि वो आपको वो सारी रिक्वायरमेंट पूरी करके देते हैं। आपको जरूरत है 10 लोगों की, वो आपको उस तरीके की, जिस तरीके की आपकी नीड होगी, जिस तरीके के लोगों की आपको जरूरत होगी, वो उसको शॉर्टलिस्ट करके उस तरीके के लोगों को आपको प्रोवाइड कराने का काम करते हैं। तो वहां से भी कुल मिला के ये जो सारे सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट है, ये क्या है, एक्सटर्नल है। यानी यहाँ पे विद इन द ऑर्गेनाइजेशन आप रिक्रूटमेंट नहीं कर रहे हो, आप ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के लोगों से उठा के क्या करते हैं, रिक्रूटमेंट करते हैं। तो दिस इज कॉल्ड द एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। इसके भी कुछ हमारे पास एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है। एडवांटेजेस क्या है हमारे पास? पहला एडवांटेज है कि प्रोवाइड फ्रेश टैलेंट फ्रॉम आउटसाइड, है ना, बाहर से फ्रेश टैलेंट को यहाँ पे मौका मिलता है और वो प्रोवाइड कराता है। दूसरा क्या है, बहुत ज्यादा चॉइस होती है। देखो, जो आपके पास इंटरनल के एडवांटेजेस होंगे ना, वो एक्सटर्नल के क्या होंगे, डिसएडवांटेजेस होंगे। और जो इंटरनल के डिसएडवांटेजेस होंगे, वो एक्सटर्नल के क्या होंगे, एडवांटेजेस। ऑब्वियसली हाँ है ना, क्योंकि दोनों अपोजिट है, ठीक। यहाँ पे क्या है, वाइडर चॉइस, वहां पे तो लिमिटेशन था ना कि कम चॉइस है हमारे पास, यहाँ पे क्या है, चॉइस आपके पास ज्यादा रहती है। वहां पे एक लिमिटेशन था कि कंपटीशन कम होता है, यहाँ पे स्प्लिट ऑफ कंपटीशन। क्यों? क्योंकि आपके पास चॉइस ज्यादा है, लोग ज्यादा है, तो आपके पास भीड़ ज्यादा है, तो कंपटीशन भी उतनी ज्यादा होगी, है ना। उसके बाद क्या है, असेस टू मोर क्वालिफाइड पर्सनल, वहां पे भी ये लिमिटेशन थी। ये सब वहां की लिमिटेशन थी, कहां की, इंटरनल सोर्स की। वो एक्सटर्नल सोर्स में क्या बने आपके पास, एडवांटेजेस। उसके बाद टाइम कंज्यूमिंग एंड लेंथी प्रोसेस, ऑब्वियसली ये वहां पे क्या था, एडवांटेज था कि भाई छोटा सा प्रोसेस है, बहुत लेंथी नहीं है। यहाँ पे क्या है, टाइम कंज्यूमिंग है, ज्यादा टाइम लगता है, कॉस्टली है। वहां पे हमारे पास एडवांटेज था क्या, कि वो पैसा बचाता है ना, चीपर सोर्स है। यहाँ पे चीपर प्रोसेस है, ये क्या है, कॉस्टली प्रोसेस है। एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज फील थ्रेटेन्ड एज द न्यू एम्प्लॉइज फ्रॉम आउटसाइड मे क्रिएट न्यू चैलेंज फॉर देम। वहां पे क्या था कि उनको पता था कि मेरा तो प्रमोशन होना ही होना है जी, तो वो क्या हो जा रहा है, लेजी हो जा रहा है। यहाँ पे क्या है कि उनके मन में हमेशा एक डर रहेगा, ये डिसएडवांटेज है ना पे, तो वहां पे क्या है, इनके मन में एक डर रहेगा हमेशा कि क्या कभी हो सकता है कि हमें ऑर्गेनाइजेशन वो आए और वो हमसे बेहतर हो, हमें यहाँ से भगा दें या हमें हटा दें या हमें, तो वो चीज हमेशा एक डर जो है वो पुराने एम्प्लॉइज की, जिसकी वजह से क्या होता है यहाँ पे, एक डिसमोटिवेशन का वो रहता है ना, किसके बीच में, अमंग द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज। जो पुराने लोग हैं, पुराने एम्प्लॉइज हैं, उनके बीच में, एक एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज के बीच में क्या रहता है, डिसमोटिवेशन का एक फीलिंग रहती है हमेशा से। तो ये हमारे पास थे आज का टॉपिक, जिसमें हम लोगों ने डिस्कशन किया रिक्रूटमेंट के बारे में एंड सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट के बारे में, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग नई वीडियो में नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।